हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनकी एनर्जी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम भी ले सकते हैं 3 टाइम्स, 3 बार। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। स्पाई कर रहे हैं, स्पाइंग की एनर्जी है। इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के लिए वेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके ऊपर इस पर्सन की नज़रें हैं। अब ये पर्सन आपको स्पाई क्यों कर रहे हैं? पास्ट में हो सकता है कि कुछ डिसरेस्पेक्टफुल इस पर्सन ने आपको बोला है, या कुछ कड़वी बातें इस पर्सन ने बोली है, बिटरनेस की एनर्जी निकल कर आई है। आई फील कि आपके पार्टनर आपके एंगर को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा है या आप नॉर्मल हो गए हो, जो भी बातें उन्होंने आपको पास्ट में बोली थी, ठीक है। अब आपका मतलब आप किस एनर्जी में हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी उन्होंने जो बोला था वो कड़वाहट आपके अंदर है या फिर वो निकल चुका है। सोलमेट्स, तो आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ये पर्सन आपके सोलमेट है, लेकिन बाउंड्री भी है, ब्लॉक सिचुएशन, वन डे समडे, ट्विन फ्लेम मिररिंग, तो ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल कर आई है। ऑब्सेशन, इसको ऐसे रखेंगे, शैलो, conflict, heart fog, rejection, mistakes, second chance। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर लॉन्गिंग की एनर्जी निकल कर आई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करना, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि दोनों की तरफ से ही साइलेंस है, एंड स्पेशली आपकी तरफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइलेंस हो गया है। कैसे? जैसे कि आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, बात नहीं कर रहे हो, एक साइलेंस ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को दे रहे हो, ठीक है। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके। स्पाइंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। बहुत क्लियर मैसेज है। साइन पहले बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप ये बोलोगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि सोचते हैं। जो इंसान सोचता है वही इंसान आपको स्पाई करेगा, स्पाइंग की एनर्जी है। और इस वक्त आप दोनों के बीच में कांटेक्ट भी नहीं है, बात नहीं हो रही है। क्लियर मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट जोन आप दोनों के बीच में है। बट आपके पार्टनर स्पाई आपको इसलिए कर रहे हैं, इसलिए वो आपको चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने
इनसे मूव ऑन तो नहीं किया है, या आपने ये अगर आपके पास आएंगे वापस तो आप इनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे। आप पहले, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि पहले की तरह तो आप नहीं हो, पहले से आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो, चेंज हो चुके हो। नॉन एक्सप्रेसिव इंसान कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त आपको देखते हैं, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर नहीं करते हो, जबकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं थे। आप अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया करते थे, बताया करते थे, दिखाया करते थे। लेकिन अभी आपके चीज़ें नहीं करते हो तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को भी वो चीज़ डाउट होता है, वो चीज़ समझ में नहीं आता है कि क्या इनको आपको अप्रोच करना सही होगा या नहीं होगा। कहीं आपकी चुप्पी ये तो नहीं उनको इनडायरेक्ट वे में इंडिकेट कर रही है कि अब आपने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है या आप उनको अब रिजेक्ट करोगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिकॉल करते हैं, पुराने दिन इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। चाहे वो आपका फाइनेंशियली इनको हेल्प करना हो, इनको सपोर्ट करना हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इनको फाइनेंशियली हेल्प की है, सपोर्ट किया है। एक सपोर्टिव सिस्टम आप ज़रूर इस व्यक्ति के लिए बने हो। इनके भी मन में ये थॉट्स आते हैं, ये ख्याल आते हैं कि आप इनके साथ क्या वापस से जुड़ोगे, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी या नहीं होंगी। आप उनका वेट कर रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो। अब आपके पार्टनर के अंदर ये ख्याल, ये थॉट्स क्यों आते हैं आपको पता है? ये ख्याल, ये थॉट्स इस वजह से आते हैं, पहली चीज़ तो आपने इनिशिएट लेना बंद कर दिया है, अपनी तरफ से एक्शन, अपनी तरफ से अपने पार्टनर को एनर्जी देना बंद कर दिया है, शो करना बंद कर दिया है। इमोशंस हो, चाहे आप उनके लिए जो भी फील करते हैं, आप वो सब चीज़ें दिखाना आपने बंद कर दिया। ना आप नाराज़गी जता रहे हो, ना इमोशंस जता रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इनको रिजेक्शन का डर इसी वजह से है क्योंकि पास्ट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, इनका बहुत बुरा चेहरा आपने देखा हो सकता है। इस वजह से शायद इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सोलमेट्स को क्लैरिफाई करें। सोलमेट्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट की एनर्जी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके सोलमेट हो, वो आपके साथ वो वाइब्स को फील कर पाते हैं, वो एनर्जी को फील कर पाते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को पास्ट में नहीं ये वाइब्स थी या वो इतना केयर नहीं करते थे, इतना ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं करते थे या नहीं करती थी, मतलब बेसिकली आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वैल्यू नहीं था या ये वैल्यू नहीं देते थे, ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन भी अब इस कनेक्शन को वापस से यूनिवर्स से मांग रहे हैं। चाहे ब्लॉक इन्होंने ही किया है, चाहे जो भी सिचुएशन इस पर्सन ने ही बनाई है आप दोनों के सिचुएशन में, लेकिन अब आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि उनके हाथ में भी अब आपके साथ रिकंसाइल करने का वो पावर नहीं है। वो बिना यूनिवर्स के हेल्प के आपके साथ रिकंसाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहते ये भी है लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि चाहकर भी आप दोनों के बीच में दूरी खत्म नहीं हो पा रही है, वो आपके साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि चाहे मेरा ही डिसीजन था आपसे दूर जाना, आपसे बात ना करना, आपको ब्लॉक कर देना, लेकिन अभी वापस आपकी लाइफ में आना इनके लिए बहुत ईजी नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस से इस कनेक्शन को यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि उनको एक मौका मिले कि वो अपनी गलती को सुधार पाए। अपनी गलतियों को आपके पार्टनर ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मिस्टेक्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है। दूसरा, इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ट्रू लव क्या है, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, ठीक है। शायद इनको किसी ने बताया होगा कि प्यार उससे करो या साथ उसके रहो जो तुमसे प्यार करता है, तो इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आपके मन में क्या चल रहा है इनको ये नहीं पता है। तो शायद इस वजह से इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि नहीं, वापस आपके पास लौटना चाहिए या आपके साथ चीज़ों को ठीक करनी चाहिए, ठीक है। डीप लव की भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको लेकर डीप लव इमोशंस आए हैं, वापस से इस कनेक्शन को इसी वजह से वो चाह रहे हैं। वैल्यू समझ में आना, बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को कुछ वैल्यूज समझ में आई है इस रिश्ते में, ये रिश्ता कितना वैल्यूबल है,
ये रिश्ता उनको कितना कुछ देकर गया है, आपने उनकी कितनी मदद करी है, ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप और वो सोलमेट है। स्पेशली आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स कि आपको ना छोड़े, क्योंकि आप सोलमेट हो उनके, ठीक है। और ये चीज़ उनको समझ में भी आ रहा है, और समझ में कहीं ना कहीं आ चुका है, तभी यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है कि ये पर्सन को समझ में आया है कि आपके साथ जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो सोलमेट का है, ठीक है। चाहे उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया है, कितना भी गंदा बिहेव किया है, लेकिन आपकी तरफ से वो पॉजिटिव वाइब्स उनको मिलती हैं। बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करें। क्या ये बाउंड्रीज मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में जो है वो हट जाएंगी? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस बाउंड्री को ख़त्म करेंगे? ख़त्म करेंगे, डोंट वरी। हो सकता है कि 3 महीने में करें या 3 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाउंड्री आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी। अब ये बाउंड्री हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रेजेंटली चल रही है ना, वो फ्रेंड्स की वजह से हो सकती है या थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। देखो, एक तरफ हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, अभी भी थर्ड पार्टी है, बट फिर भी आपके पार्टनर आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ रिकंसाइल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस वक्त, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी और आप में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि इनको कंपेयर करके थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि ये वापस से इनका जो माइंड है वो आपकी तरफ आ रहा है, वापस से इनका फोकस आपकी तरफ आ रहा है। हालांकि मुझे ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत इग्नोर भी किया है, ठीक है। आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देना, आपकी बातों का जवाब नहीं देना, आपको ऐसा शो करना कि बिजी है, ठीक है, आपसे बात नहीं करना, हमेशा अपने ज़िंदगी में खोए रहना, अपने प्लान्स में खोए रहना। जब भी ये आपसे बात करते थे तो बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करते थे, सिर्फ एक सीरियसनेस में ये पर्सन बात करते थे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना इस वक्त, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन अब फ्रेंड्स भी हो सकती है कि जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू करा, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करा। डिस्टेंस बनाते बनाते अब इतनी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है कि एक बाउंड्री लग चुकी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बाउंड्री खत्म होगी, डोंट वरी। ये पर्सन खुद आपको ऑफर करेंगे, खुद आपको मनाएंगे, खुद ये आपके पास आएंगे। वन डे को प्लीज क्लैरिफाई करें। वन डे को यहाँ पे देखो क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के अंदर एक होप दिखाई दे रही है, एक उम्मीद है कि आप दोनों के बीच में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि ये आपको ना पहले की तरह पाना चाहते हैं, यानी कि पहले आप जिस तरीके से इनको प्यार करते थे, आप इनके लिए थे, ठीक है, जिस भी तरह से आप इस पर्सन के लिए थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उसी तरह से आप वापस से पाना चाहते हैं। आप दोनों का एक टाइम था रिलेशनशिप में जब सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लोगों का इंटरफेरेंस नहीं था, आप दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत समझ रहे थे। जहाँ तक मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने भी आपको केयर तो दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही उनका बर्ताव आपके टूवर्ड्स एक बुरा बर्ताव रहा है, शुरू से नहीं रहा है, लेकिन शुरू में आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है, उनके तरफ से ही बहुत ज़्यादा केयर रहा है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको पैम्पर भी किया है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ नहीं करा है, आपने भी करा है, लेकिन शुरुआत जो है ना उनकी तरफ से रही है। आपको आपकी तारीफ़ करना, आपको गिफ्ट्स देना, या आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, कुछ सरप्राइजेस देना आपको, ठीक है, आपको खुश करने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपकी कदर चाहे हो सकता है कि बोलने के लिए ही करी हो, लेकिन करी ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हाँ, पास्ट में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी बहुत तारीफ़ करी है, ठीक है। अब ये तारीफ़ हो सकता है कि आपको और इमोशनल करने के लिए या उनसे और अटैच्ड हो जाने के लिए या किसी भी फ़ायदे के लिए भी करी हो, लेकिन करी ज़रूर है, ठीक है।
और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वही चीज़, सब कुछ जो पहले जैसा था ना वैसा हो जाए। यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ बुरा हुआ है आपके पार्टनर के साइड से, वो चाहते हैं वो डिलीट हो जाए। ठीक है। और साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मिररिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या ट्विन फ्लेम मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को? ये मिररिंग एनर्जी क्या है, क्या मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को ट्विन फ्लेम्स? ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपनी पेन को भी हो सकता है कि मिरर कर रहे हो। ठीक है। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशन इस वक्त दोनों की ही एक जैसी हो। आपके पार्टनर भी किसी ना किसी सिचुएशन से हर्ट है और आप तो हर्ट हो ही, अपने पार्टनर से हर्ट हो। तो कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आपके मन में बात करने की इच्छा है, आपके डिवाइन के अंदर, आप डिवाइन बोल रही हो, डिवाइन मैस्कुलाइन के भी अंदर वो इच्छा दिखाई दे रही है कि वो आपसे बात करे, अपनी दिल की बात बोले या सिचुएशन बताए। ठीक है। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ऑब्सेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। ऑब्सेशन को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार की एनर्जी और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑब्सेस्ड तो ये पर्सन है और ऑब्सेस्ड इस वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि इनको अब आपको पाना बहुत आसान और सिंपल नहीं रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऑब्सेशन की वजह से आपको अब प्रेयर में भी मांगने लगे हैं या मैनिफेस्ट करने लगे हैं। इनको चाहे मैनिफेस्टेशन पता हो या ना पता हो, लेकिन ऑब्सेस्ड जब हम किसी चीज़ से होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि पहले ये छोड़कर खुद गए। ठीक है। खुद इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया और अभी ये खुद आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। वियर्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर खुद वियर्ड है। उनको शायद खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हो क्यों रही है उनके साथ। ठीक है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आपका मैनिफेस्टेशन, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर को पॉजिटिविटी भेज रहे हो, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये काम कर रहा है। उनके अंदर भी आपको लेकर वो इमोशंस दिखाई दे रही है जो एक टाइम पर था आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है। तो ये आपके पर्सन के नज़रिए से देखो तो वो क्या चाह रहे हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट है या सिर्फ इनको इंटीमेसी आपके साथ चाहिए, नहीं, इनको आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शैलो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शैलो को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ की एनर्जी। काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में, काफ़ी कुछ बदला है। जब आप बात करोगे ना, जब आप दोनों कम्युनिकेशन में आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बदली है, चेंज हुई है। उनकी लाइफ में भी सब चीज़ें एज इट इज़ नहीं है, सेम नहीं है। ये खुद आपको बताएंगे कौन इनकी लाइफ में बदल गया, किससे इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई, कौन कैसा निकला। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये नहीं भी बताएंगे तो भी आपको पता चल जाएगी कि इनके लाइफ में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। ठीक है। पहले ये जिन लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते थे या जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, आज वो लोग भी इनकी लाइफ में ना हो या वो लोग भी इनकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर कोई पर्सन इनकी लाइफ में है जिसके साथ होता है ना, कोई कोई हमारी लाइफ में होता है जिससे हमें बात करके, डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है। ठीक है। हमें हल्का लगता है, हम उसके सामने
ये ना बिना झिझक अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, अपनी इमोशंस बता देते हैं। तो कोई ना कोई आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा है जिसको ये अपनी इमोशंस आपको लेकर जो वो फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग साथ में काम करते हो या इनका ऑफिस का कोई इंसान हो सकता है जिससे ये डिस्कस करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस। कोई ऐसा इंसान है जो इनको समझता है, जो इनको गाइड करता है। ठीक है, तो क्या ये बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या सल्यूशन ये मांग रहे हैं। बेसिकली आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी सिचुएशन को लेकर, जिस भी बात को लेकर, जिन भी लोगों को लेकर कन्फ्लिक्ट्स आए हैं, वो चाहते हैं कि उनको सल्यूशन मिले कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, उसको कैसे रिपेयर किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो डिफरेंसेस आ चुके हैं उस डिफरेंसेस को कैसे वो कवर करें, कैसे डिफरेंसेस को ख़त्म करें। क्योंकि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अलग होने के बाद आप दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस तो आया ही है। हार्ट फॉग को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट की एनर्जी। देखो, ये अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने पहले आपकी सुनी नहीं, आपको गलत समझे, किसी भी तरह से हो सकता है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में इन्होंने आपको गलत समझा। अब चाहे इन्होंने आपको बोला हो ना बोला हो, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट की गई है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही की जाती है और थर्ड पार्टी के द्वारा ही क्रिएट की गई है। यहाँ पर ये पर्सन उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये अपने इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, इन्होंने जो भी मेस्ड अप किया है उसका सल्यूशन ढूंढने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है वर्गो साइन, आपके पार्टनर की हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर वर्गो कन्या राशि स्ट्रांग है, एक्वारियस कुंभ राशि स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर स्ट्रांग है। रिजेक्शन को क्लैरिफाई करें। रिजेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, जो मैंने आपसे बोला कि रिजेक्शन की एनर्जी फील हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि कल आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, उनकी एनर्जी आज भी पिक होकर आई है कि आपके पार्टनर, अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ये निकाल रहे हैं अपने आप को रिजेक्टेड, कि ये अगर आपको अनब्लॉक करते हैं, ये आपसे बात करते हैं तो इनको रिजेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, मिस्टेक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कौन सी गलती का इनको एहसास हो रहा है। इनको पता है सबसे बड़ी अपनी गलती कौन सी लगती है। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपको गलत ठहराया। ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे अभी ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जी है, आप में से किसके ये पार्टनर है, लेकिन आप समझ जाओगे आपके जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठीक है, इनको कोई कुछ बोल देना तो बस वो बात इनके दिमाग में घूमती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, और जिसके ऊपर बिलीव करते हैं, आंख बंद करके बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी गलती, इनको लगता है कि लोगों के ऊपर इन्होंने भरोसा किया, आपके ऊपर बिलीव नहीं किया, आपके ऊपर इन्होंने एक शक के निगाह से देखा, या जो भी इनसे पास्ट में गलती हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाना, आपको हर्ट करना, आपको ही ब्लेम गेम आपके साथ खेलना। ठीक है, जो भी इनसे गलती हुई है ना पास्ट में, आपको नीचा दिखाना, आपको अब्यूज़ करना, मतलब मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहाँ पर आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें। सपोज़ ये आपको कुछ बोल रहे हैं और आप एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो ये सुनेंगे नहीं, बोलते ही रहेंगे, अपने ही बोलते रहेंगे। तो इनको वो गलतियाँ अपनी समझ में आ रही हैं जो इन्होंने आपके साथ गलत सच में करा है। ठीक है, सच में इन्होंने आपके साथ गलत करा है और सच में ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आए, लोगों की बातें इन्होंने सुनी, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है।
सेकेंड चांस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, मिथुन राशि, जेमिनाई साइन। ये पर्सन आपके सोलमेट तो है ही, लेकिन ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के ट्विन पार्टनर भी है। और ये पर्सन के अंदर आप ये देखो, एक्शन का भी कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांगेंगे। ये चाहते हैं आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आना, रोमांटिक रिश्ते में ही रहना, ठीक है। इनके मन में तो आपको लेकर फीलिंग्स कहीं ना कहीं वापस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनियन करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड यूनियन को यहाँ पे बता रहा है, यानी कि जो सेकेंड चांस ये आपसे मांगेंगे, ये आपको फ्रेंड जोन की बात नहीं करेंगे, ये आपको रिलेशनशिप ही ऑफर करेंगे, रिश्ते में ही आने के बारे में ये आपको बोलेंगे, रिश्ते में ही आपके साथ आना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई है, लॉन्गिंग को क्लैरिफाई किया है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इनके लिए कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हो, या इनको समझ में आ गया है कि खुशियाँ जो है वो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही है, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। चाहे झगड़े लड़ाई कितना भी आप दोनों के बीच में क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप इनकी खुशियों का ख्याल रखते हो। जब आप इनके साथ होते हो, जब आप प्यार दिखाते हो, इमोशंस दिखाते हो, तब आप अपने से पहले इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, इनके बारे में सोचते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन क्यों नहीं चाहेंगे कि ये आपके साथ रिकंसाइल करे, क्योंकि आप उनकी खुशियों का ख्याल रखते हो। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके तरफ। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।